ओके गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप यहाँ तक अगर आप देख रहे हो मतलब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो गाइस, थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 5 प्रकार के सेंटेंस जो है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिए जाते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होते हैं। उन 5 को ही बस हमें पढ़ना है। ठीक है, वो 5 सेंटेंस हम एक एक करके अगर पढ़ लेंगे तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिनिश। ठीक है, तो 5 को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बात करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, आपको याद ही रखना है ये बात कि असर्टिव सेंटेंस में जब भी मैंने आपको हमेशा एक बात बताया है कि असर्टिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताऊं जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो एज बिफोर, ठीक है, एज बिफोर आपको चेंज करना है। एज बिफोर कहने का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब एज बिफोर चेंज। ठीक है, अब जैसे हमने पहले सीखा है ना, जैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब जब मैं चेंज कराने वाला मैं आपको बता रहा था, तो उसमें जैसे मैंने चेंज करवाया है वैसे आपको उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको असर्टिव सेंटेंस दिखता है तो जो आपका कंजक्शन है वो क्या आप यूज करोगे? दैट यूज करोगे। कंजक्शन क्या यूज किया जाएगा? दैट यूज किया जाएगा। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच जब आप चेंज करते हो ना, तो 3 सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूं आपको, 3 ऐसे सिचुएशन हैं जिसकी वजह से रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो बदलता नहीं है। 3 ऐसे सिचुएशन है, तो मैं आपको सिचुएशन में आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो गाइस हम असर्टिव सेंटेंस में देख रहे थे कि कैसे जो है चेंजेस करना है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है, 3 ऐसे सिचुएशन है जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदलते हैं। ठीक है, 3 ऐसे सिचुएशन है। अगर इस सिचुएशन के अलावा अगर कोई सेंटेंस होगा तब हम चेंज करेंगे। तो देखा जाए कि कौन से ऐसे सिचुएशन है, 3 ऐसे कौन से सिचुएशन है जिसमें हम बदलते नहीं है। तो ध्यान से सुनना, जब रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल में हो, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वर्तमान काल में हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसमें है? वर्तमान काल में है। ठीक है, वर्तमान काल में हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तब अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, ठीक है, तब आप अगर इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तब रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के काल में कहने का मतलब क्या? टेंस में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, ये बात याद रखना, टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्तमान में है तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो लिखा जाए, देखो रिपोर्टर ये राम है, राम का राम ही रहेगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। सेज टू ये चेंज होगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग में वर्तमान में हो तो उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये चेंज होगा। सेज टू का क्या हो जाएगा गाइस? टेल्स। मैंने आपको लिखवाया है, मैंने अभी आपको बताया था इसमें पहले ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो एज बिफोर चेंज होगा। यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे आपको चेंज करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। ठीक है, टेल्स होगा तो 2 आपको निकाल देना है। ठीक है, राम टेल्स मी। अब ये हटेगा गाइस, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा को हमें हटाना है। ठीक है, तो जब ये कोमा हटता है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस देखो कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है? राम इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। तो मोहन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जब कुछ बताया जाता है तो वो असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आएगा? दैट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दैट याद रहे। असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लिखोगे? दैट। अब मोहन इज चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज का इज, BOY बॉय, कंप्लीट। ये हो गया आपका चेंज। ठीक है, दूसरा देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब भविष्य काल में हो, भविष्य काल जानते ही हो आप, ये देखो गाइस आपको यहाँ पे दिख जाएगा
भविष्य काल में है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब जब भविष्य काल में हो तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के काल में मतलब क्या, टेंस में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो इसको बदला जाए तो राम का राम इसलिए क्योंकि रिपोर्टर है, ठीक है। विल से का क्या होता है, विल से ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अब ये हटेगा तो क्या लिखेंगे, कंजक्शन क्या है हमारा, दैट, ठीक है। अब ही का ही रहेगा, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल में कोई परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा भविष्य में है रिपोर्टिंग वर्ब, अ क्लेवर बॉय, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस, क्योंकि थोड़ा आपको भरा भरा दिखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी थर्ड नंबर, जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में मतलब ये देखो गाइस, सेड टू यहाँ पे लिखा हुआ है, भूतकाल में, वर्तमान में, ठीक है, भविष्य में कैसे होगा मैंने पहले आपको बताया है पहले, ठीक है। तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था सेड टू को भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में जब रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और दूसरा एक और बात है इसमें, और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सनातन सत्य वाक्य हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो ये डबल इन्वर्टेड कोमा का जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है वो सनातन सत्य होना चाहिए, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना गाइस, इसने क्या कहा, इसने कहा कि पहला इसने कहा कि भूतकाल में होना चाहिए, और जो अंदर का वाक्य है वो सनातन सत्य होना चाहिए। सनातन सत्य मतलब क्या, जो बदला ना जा सके, जिसे आप कभी बदल ना सको, वो सनातन सत्य वाक्य होता है, ठीक है। जैसे 121 प्लॉट नंबर का मालिक मैं हूं, क्या ये सनातन सत्य है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आज मैं हूं, कल दूसरा कोई हो सकता है, ठीक है, ये बदला जा सकता है, ठीक है। 2 और 2 4 होते हैं, क्या ये सनातन सत्य वाक्य है, हाँ, क्योंकि 2 और 2 मिलकर के 4 ही होते हैं, कोई 5 नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सनातन सत्य वाक्य आपको पता चला होगा। तो भूतकाल में हो और सनातन सत्य हो, तब आपको काल में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो भूतकाल में और ये सनातन सत्य है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सनातन सत्य है। तो इसको चेंज किया जाए, तो जब चेंज करोगे तो रिपोर्टर नहीं बदलता है, राम का राम, ठीक है। सेड टू का क्या हो जाएगा, ये हमने लिखा है टोल्ड, ठीक है। उसके बाद मी, ये इसकी जगह पे क्या आएगा, कंजक्शन क्या लिखेंगे, दैट। क्यों दैट लिखा गया, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है, ठीक है। सूरज क्या है, उगता है, पूर्व में उगता है, ये बताया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसीलिए ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट आता है, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके गाइस। आई होप कि ये 3 चेंजेस कब नहीं करना है आपको पता चला होगा, ठीक है। आप जुड़े रहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। ये काफी थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा अब आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब दोबारा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।